बेसिकली डीएनए, ये आपका डीएनए आरएनए अंतर के रूप में पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हाँ देखो, जो आपका डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, और जो आपका आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, फुल फॉर्म फर्स्ट। जो आपका सेकंड है वो है, ये है कि देखो हमने जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। हाँ, अब जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? तीन, बेसिकली तीन। एक नाइट्रोजन क्षार, फास्फोरिक अम्ल व्युत्पन्न, और एक आपका पेंटोस शर्करा। हाँ, जिसमें से कि यदि हम नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो उसके 5 भाग होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये 5 भाग होते हैं। तो बात यह है कि जो डीएनए में है, यदि मैं नाइट्रोजन क्षार की बात करूं तो डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4 क्षार होते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं डीएनए में, और आरएनए में भी 4 ही क्षार होते हैं। हाँ, अब 4 क्षार कौन कौन से वो देख लो। सबसे पहला आपका क्या है? एडेनिन, इसमें एडेनिन होता है। हाँ, गुआनिन होता है, आपका साइटोसिन होता है। हाँ, साइटोसिन, यहां पर भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तीनों उपस्थित रहते हैं। हाँ, एडेनिन यहां पर भी होगा आरएनए में, गुआनिन यहां पर भी होगा, साइटोसिन यहां पर भी होगा। बस अंतर कहां आएगा? अंतर आपका आएगा यहां पर होता है आपका थाइमिन। हाँ, और यहां पर आपका क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। हाँ, मतलब डीएनए में भी 4 क्षार और 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अंतर क्या है कि समानता यह है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन यहां पर भी होते हैं और यहां पर भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों होते हैं। अंतर यह है चौथे नाइट्रोजन क्षार में, यहाँ चौथे नाइट्रोजन क्षार के रूप में कौन होता है? थाइमिन, और यहां पर चौथे के रूप में कौन होता है? आपका यूरेसिल। देखो एक बात याद रखो, हमने क्या पढ़े हैं कि जब आपके न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तब आपका क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है। हाँ, और न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार है, डीएनए और आरएनए। तो फैक्ट ये है कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे मिलते हैं, पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से मिलते हैं, तो वो इस प्रकार से किसी ना किसी बंध के द्वारा मिले होते हैं। तो वो जो बंध होता है उस बंध का नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध। तो यदि आपको एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियोटाइड किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जो देखो क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, इस प्रकार का, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं वो जुड़े रहते हैं आपके फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। हाँ, और यदि हम तीसरे अंतर की बात करें तो डीएनए में क्या होती है आपकी? डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। हाँ, और ये जो आपका होता है इसमें क्या होती है आपकी? केवल केवल राइबोज शर्करा होती है। हाँ, लिखो, देखो अब बेसिकली 4th अंतर दिखते हैं। हाँ, देखो क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है ना, आपने देखे हो ना कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, मतलब बच्चा जब भी जन्म लेता है, तो माता पिता के समान उसमें गुण आते हैं। हाँ, तो ये काम कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल करता है, इतना हमें पता है। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो कौन सा वाला भाग करता है? ये काम करता है आपका डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए ही वह कारक होता है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को वो संतान तक पहुंचाता है। आपका आरएनए ये काम नहीं करता। आरएनए किसका काम करता है? एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। हाँ, जबकि जो आपका डीएनए होता है वो आनुवांशिक लक्षणों को संतान तक पहुंचाने का कार्य करता है। हाँ, देखो अब हम नेक्स्ट अंतर भी पढ़ लेते हैं, और वो नेक्स्ट अंतर ये है कि डीएनए का कोई भी प्रकार मौजूद नहीं है, कोई प्रकार इसका नहीं होता। हाँ, जबकि ये जो आपका आरएनए होते हैं इसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हाँ, और वो जो 3 प्रकार है, पहला होता है आरएनए। हाँ, दूसरा होता है आपका स्मॉल टी आरएनए, और एक क्या होता है आपका? एम आरएनए। ये 3 प्रकार होते हैं, आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, और इसका कोई भी प्रकार नहीं है।
नेक्स्ट अंतर है डीएनए में कितने सूत्र होते हैं आपके, 2 सूत्र होते हैं, जबकि आरएनए में कितने सूत्र होते हैं, केवल और केवल 1 सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है, 1 सूत्र होता है। यदि हम बात करें आपके नेक्स्ट अंतर की, तो इसकी जो संरचना होती है, किसकी संरचना, डीएनए की, वो होती है द्विलर संरचना होती है। क्या नाम देंगे इसे, द्विलर संरचना होती है। जबकि यदि हम बात करें आरएनए की, तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, एकलर संरचना होती है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डीएनए और आरएनए के बारे में। हाँ, एक प्रकार से इन्हें हमने अच्छे से अध्ययन भी कर लिया इनका, और इनमें बेसिकली आपका अंतर भी देख लिए।